जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरंभ में। तो जैसा कि टॉपिक दिख रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वीडियो में मैं जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और विश्व संगठन हैं उन सभी को मैं इंक्लूड करूंगी। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किए हैं, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, ILO, जितने भी हैं सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और अभी रिसेंट में वो करंट अफेयर्स में क्यों चर्चा में रहे हैं उनको ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैंने सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हेल्प करिए मेरी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर होने में। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में हमने देखा है कि एक, पहले ये देख लेते हैं कि है क्या। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ओके, तो जैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, अभी फिलहाल में इसके तो 193 मेंबर्स हैं, बट जब इस्टेब्लिश हुआ था तब 193 मेंबर्स नहीं थे, तब वहाँ पे 51 मेंबर्स थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें और सारी कंट्रीज उसमें इंक्लूड हो गई, उसके मेंबर्स बनते गए। तो जब ओरिजिनल मेंबर थे उसके वो 51 थे ओनली, एंड प्रेजेंटली उसके जो मेंबर्स है 193 मेंबर्स है। ठीक है, और अभी लेटेस्ट जो भी न्यू बना है इसका मेंबर वो है साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान इसका भी लेटेस्ट मेंबर बना है एंड 193 मेंबर्स अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन के हैं। ओके, तो अभी जो है इसका जो चार्टर पे साइन किया गया था, मतलब जैसे जब यूनाइटेड नेशन बना तो उस पर एक ट्रीटी हुई, एक साइन किया गया, तो वो साइन किया गया था 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, बट केम इनटू फोर्स जो है 24 अक्टूबर 1945 को आया था। जस्ट लाइक जैसे हमारा भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 में वो बन गया था, बट उसे फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो वैसा ही सीन यहाँ पे है कि इसे 26 जून 1945 में इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए थे, बट जो लागू किया गया था वो 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा इस्टेब्लिशमेंट, एंड मैंने इसका हेडक्वार्टर वगैरह बता दिया आपको। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से चैनल मोटाइज हो जाए और मैं आपको और सारी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो। ओके, तो हम लोग दूसरा देखते हैं पार्ट्स। यूनाइटेड नेशन के कितने पार्ट्स हैं, तो बेसिकली इसके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, 6 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है जनरल असेंबली। असेंबली का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक असेंबली बनती है जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जनरल असेंबली होती है, जैसे जितने भी इसके पार्ट्स हैं 193 कंट्रीज़ हैं, तो उन 193 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं या फिर PM हैं, जो वहाँ के हेड होते हैं, वो आते हैं और एक असेंबली बनाते हैं जिससे वो डिस्कस करते हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है। सेकेंड वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसका मतलब नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सारे देश की सिक्योरिटी के पर्पज से रखा गया है कि कौन सा देश कैसे सिक्योर हो सकता है, सिक्योरिटी के पर्पज से हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल है। थर्ड वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, आर्थिक एंड सामाजिक। इकोनॉमिक, हमारे देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, कैसे किस वजह से हमारी इकोनॉमी घट रही है, कि हमें कौन सा ट्रेड करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, तो इकोनॉमिक काउंसिल है। फोर्थ वन इज ट्रस्टशिप काउंसिल, न्याय परिषद। अब हर चीज़ में अगर चीज़ें को हम लोग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं कोई बात बहस, किसी से लड़ाई झगड़े, किसी से तानमन हो सकती है, तो उस चीज़ के लिए हमें एक हेडक्वार्टर चाहिए यहाँ पे न्यायालय हो, यहाँ पे हर चीज़ का न्याय हो। ठीक है, तो उस वजह से हम लोगों ने फोर्थ वन से ट्रस्टिप काउंसिल। फिफ्थ वन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसका हेड जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में, द हेग में। जैसे आप जानते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि यहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिन्हें न्याय चाहिए होता है तो वहाँ पे जाते हैं। इंटरनेशनल है, मतलब इससे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हमारे पूरे देश की जो बड़ी बड़ी सुनवाइयाँ होती हैं वो वहाँ जाती हैं। तो ये इंटरनेशनल है, जो देश की सुनवाइयाँ होती हैं, जो देश की आपस में किसी बात पे बहस होती है, विवाद होते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। एंड लास्ट वन इज द UN सेक्रेटरी। यूएन जो है सचिवालय, सचिवालय का मतलब आप समझ, जैसे सचिवालय का भी आप फोटो देखते होंगे तो काफ़ी सारे लोग मेंबरशिप, जितने भी वहाँ के मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे। तो 6(1) वही है कि जो सचिवालय होता है वो है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जितने भी 6 भाग हैं वो समझ में आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
तो हम टॉपिक वाइज देखते हैं। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन देख लिया। उसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। आप इसे भी नोट डाउन करते जाइएगा, जितनी भी एक्स्ट्रा रेडियो में इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करते रहिएगा। यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर, बिकॉज ऑफ 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए। मेंबर इसके 193 कंट्रीज है। एंड अभी प्रेजेंटली इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी नोट डाउन करिएगा कि जितने भी मैं हेड बता रही हूँ, सीईओ बता रही हूँ, प्रेसिडेंट बता रही हूँ आपको इसी ऑर्गेनाइजेशंस के, तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उसे भी नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम से, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्री के नेम मेंशन किया है। सेकेंड वन इज द वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है इसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा। ये बहुत अभी रिसेंट में बने हुए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा जी एक इंडियन अमेरिकन बेस है, क्योंकि इंडियन है बट अमेरिकन में रहते हैं, तो अमेरिकन बेस है वो, ठीक है। तो अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के भी प्रेसिडेंट बने, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत, ठीक है। अंशुला कांत ये भी इंडियन बेस ही है। अंशुला कांत यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट है, प्रेसिडेंट अजय बंगा। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन में, एंड फॉर्मेशन हुआ है इसका 1944 में। ओके, नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ है 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है। एंड इसके मेंबर है 190 कंट्रीज। लास्ट मेंबर बना है इसका एंडोरा, ठीक है, एंडोरा इसका लास्ट मेंबर बना है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ जी, जो कि इंडियन बेस है, ठीक है। गीता गोपीनाथ जी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसे मैनेजिंग डायरेक्टर मत करिएगा, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। आई होप क्लियर हो रहा हो। 1945 में IMF की स्टैब्लिशमेंट हुई है, ठीक है। तो आप इसे एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है एंड IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक 1944 में स्टैब्लिश हुआ, IMF 1945 में। इसे कहते थे, इसे ट्विन सिस्टर कहते हैं, जुड़ा बहन कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये दोनों जो है ब्रिटेन वुड्स समिट हुआ था, ब्रिटेन वुड्स समिट, उसके बिहाफ पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। ब्रिटेन वुड्स समिट हुआ था, तो इसमें वर्ल्ड बैंक एंड IMF को स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर कहते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट WHO, ठीक है। WHO स्टैब्लिश हुआ है 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ है 7 अप्रैल 1948। दैट्स वाई वी सेलिब्रेटेड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ठीक है। हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका रीज़न यही है कि फॉर्मेशन हुआ था इसका 7 अप्रैल 1948 को, एंड अभी हाल फिलहाल में 7 अप्रैल गुजरा है। तो अभी इस बार की जो थीम बनी थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, वो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये आप साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। इसकी इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, जो कि इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी, जो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, WTO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर भी इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जैसे WHO का था। इसकी मेंबर कंट्री है 164। अफगानिस्तान इसकी लेटेस्ट कंट्री है। एंड इसके डायरेक्टर जनरल है भी नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला इसकी जो है अभी डायरेक्टर है, डायरेक्टर। ये फीमेल है, आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, शी इज़ फीमेल, ठीक है, शी इज़ फीमेल। एंड पहले WTO का जो नाम था, WTO शुरू से इसका नाम नहीं रहा है, पहले इसका नाम था GATT, गैट। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जो कि 1948 में था। बट इसका नाम बाद में चेंज हुआ, तो उसका नाम चेंज हुआ तो क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है WTO का,
कि ऐसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस होते हैं, ऐसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि एक सिनेरियो डिसाइड कर दिया जाता है कि इस साल रशिया या फिर इंडिया में इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, या फिर यूएस इंडिया में इतना होगा। तो कंट्रीज में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं मैनेज होती हैं, वो WTO मैनेज करता है उन चीज़ों को, ठीक है, जितनी भी ट्रेड की चीज़ें होती हैं। तो WTO का वही वर्क है। एंड अगर हम लोग बात करें WHO के वर्क की, मैंने उससे बताया था, तो WHO का काम ये होता है कि जैसे जितनी भी डिजीजेस होती हैं, न्यू डिजीज आती हैं, या फिर हमें अपनी हेल्थ के बारे में, या फिर जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमें कैसे परहेज करना है, या फिर जितनी बीमारियां होती हैं उनके बारे में चेक करना, सारे काम WHO के। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड-19 के टाइम WHO ने इसे पेंडेमिक घोषित किया था। WHO ने सारी जितनी भी सीरम्स, जितने भी लोगो बने थे, इसके बूस्टर्स जितने बने थे, WHO ने फाइनल किया था कि हाँ, आप इसे यूज़ कर सकते हो एक नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। वैक्सीन जितनी बनी थी, जितनी भी देश में वैक्सीन बनती है वर्ल्ड में, सारी वैक्सीन को एक ऑथराइज करना WHO का काम होता है, ठीक है। जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं WHO देखता है, जितनी भी ट्रेड की चीज़ें होती हैं वो हमारा WTO देखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, इन शॉर्ट ADB। फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मेंबर है इसके लिए प्रेजेंट टाइम में 68। प्रेसिडेंट है इसके लिए मसात्सुको असाकावा जी, ठीक है, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। मसात्सुको असाकावा, ही इज फ्रॉम जापान। एंड इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्रॉम इंडिया अशोक लवासा जी, ठीक है। अशोक लवासा जी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि इंडिया से हैं। अब अशोक लवासा जी पहले हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। बट जब इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि उन्हें ADB में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था, तो उन्होंने इंडिया से रिजाइन करके ADB को ज्वाइन किया था। एंड प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के भी इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, ठीक है, इनका नाम नोट डाउन करिएगा। राजीव कुमार जी हमारे प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमिश्नर है। और इलेक्शन कमिश्नर को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में रखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 324 में रखा गया है। तो आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा जितनी भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। और आपको ऊपर अभी देखिए आइकन पे एक लिंक आ रही है, एक सजेशन आ रहा है वीडियो का। मैंने उस वीडियो में बताया है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सारे पार्ट्स हैं, जितने भी सारे आपके अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट ILO, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ है 1 मई 1919। दैट्स वाई हम सेलिब्रेट करते हैं लेबर डे 1 मई को, ठीक है। इसे हम 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके मेंबर हैं 187 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एंड फिलहाल प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगो। अभी ये रिसेंटली चेंज हुए हैं, इससे पहले भी नहीं थे, बट ये भी करंट में ही चेंज हुए हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं। बेसिकली लोगों को पुराने नाम याद रहते हैं तो वो वही टिक कर देते हैं, बट इनका नाम याद रखिएगा, अभी चेंज हुए हैं, गिलबर्ट होंगो, ठीक है। एंड ILO को पीस प्राइज मिला था 1969 में, ये याद रखिएगा, 1969 में ILO को पीस प्राइज मिला था, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब नोबेल अवार्ड तो आप जानते हो जो कि 6 एरियाज में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड लास्ट वन इज पीस, ठीक है। तो ILO को 1969 में पीस अवार्ड मिला था, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, USA। एंड इसके रिप्रेजेंटेटिव की हेड है कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका की हैं। कैथरीन रसेल जो कि अमेरिका की हैं, ये अभी इसके प्रेजेंटेटिव की हेड है, ओके। नेक्स्ट वन इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। फॉर्मेशन हुआ था 1989। हेडक्वार्टर है पेरिस में। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है T राजा कुमार फ्रॉम सिंगापुर। T राजा कुमार जी हैं फ्रॉम सिंगापुर। अब FATF का काम क्या होता है, ऐसा आपको दिख रहा होगा इसकी फुल फॉर्म से, फाइनेंशियल मतलब इस देश में जितने भी लोग आपस में, जितनी कंट्रीज आपस में लोन लेती हैं या फिर जितने फाइनेंशियल काम होते हैं, तो FATF उनकी एक लिस्ट निकालता है, ठीक है, लिस्ट निकालता है। और लिस्ट में उनके लोन के हिसाब से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, उनके इकोनॉमिक के हिसाब से उनकी लिस्ट बनाता है, कौन सी कंट्री किस लिस्ट में, किस रेंज में आती है। अभी फिलहाल में आपने सुना होगा कि ग्रे लिस्ट आती है FATF की, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी सालों से था, बट अभी रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है,
ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक कंट्री होती है वो। तो अभी पाकिस्तान काफ़ी सालों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट था, बट अभी रिसेंट में पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नाटो। नाटो तो सभी जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। अब नाटो से वो सॉन्ग मत पकड़ लीजिएगा ऑस्कर वाला, ये नाटो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो नाटो का भी तो आप बहुत ज़्यादा नाम भी सुने होंगे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर नाटो की वजह से ही हो रहा था, जो कि काफ़ी सालों तो बीत गए उस वॉर को, जिससे काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ है दोनों कंट्रीज को हुआ है। तो नाटो जो कि 1949 में स्टैब्लिश हुआ है 4 अप्रैल को, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका टाइप क्या है, एक मिलिट्री एलियंस है। ठीक है, मिलिट्री मतलब इसका कोई फाइनेंशियल या फिर WHO WTO जैसा नहीं है, इसका एक मिलिट्री एलियंस है। और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेम्स स्टोनबर्ग इसके अभी इसके जनरल सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो अभी फिलहाल नाटो में अभी जितनी मेंबर कंट्री थी पहले 30 थी, बट अभी रिसेंटली 31 हो गई है। एंड अभी लेटेस्ट जो ज्वाइन किया है फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। ठीक है, 31 जो कंट्री है लेटेस्ट नाटो की वो फिनलैंड है, पहले 30 थी। तो नाटो का पर्पस क्या होता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर्स को एक सिक्योरिटी देना कि अगर आपके देश पे किसी भी तरह से कोई तकलीफ होती है, किसी देश का अटैक होता है, फिर कुछ भी होता है, तो हम सब आपका साथ देंगे। ठीक है, मतलब एक किसी सिंगल देश पे अटैक करना मतलब पूरे नाटो का अटैक करना, ऐसा हो जाता है। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं। तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि नाटो का उन्हें सपोर्ट मिले, इसलिए यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, बट रशिया इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था, इसीलिए उनका वॉर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ है 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में जो कि है। एंड डायरेक्टर जनरल इसके क्यूयू डोंगयू, जो कि चाइना से, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये चाइना से ही हो सकते हैं। ठीक है, क्यूयू डोंगयू जो कि चाइना से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं यूनेस्को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ इसका फुल फॉर्म बहुत ध्यान से देखिएगा, से फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं इंग्लिश एग्जाम्स में, क्योंकि कभी कभी एजुकेशन को हटा के कुछ और कर देता है, साइंटिफिक को पहले कर देंगे एजुकेशन को बाद में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ है 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। मेंबर है 93 कंट्रीज। एंड डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजोर जो कि फ्रांस से है। ठीक है, ऑड्रे ऑजोर फ्रांस से है। एंड हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945। अभी फिलहाल में यूनेस्को से जितनी भी हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो इंडिया में 40 हो गई हैं। ठीक है, 40 है इंडिया में, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया 40 साइट्स हैं। एंड लेटेस्ट जो अभी 39, 30 और 40 की थी, तो 39 की जो हमारी बनी है, जो कि तेलंगाना का है रामप्पा टेम्पल, कार्तिकेय रामप्पा टेम्पल है जो कि तेलंगाना में है, वो 39 नंबर की थी। एंड 40 इज धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। तो ये 40वें नंबर की हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है। ठीक है, 40 हमारे देश में, 39 तेलंगाना में और 40 गुजरात में धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। फॉर्मेशन हुआ है 22 नवंबर 1965। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। एंड हेड है इसके अचीम स्टेनर जो कि ब्राज़ील के हैं। ठीक है, अचीम स्टेनर जो कि ब्राज़ील के हैं। एंड फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। फॉर्मेशन हुआ है 5 जून 1972। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या। एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंजर एडरसन। ठीक है, इंजर एडरसन जो कि डेनमार्क से है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 5 जून 1972 को, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को हर साल। ठीक है, तो आपको पता चल रहा हो कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसका स्पेसिफिक रीजन होता है। तो फॉर्मेशन होता है उस दिन, इसीलिए हम लोग वो डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपने WHO का देखा 7 अप्रैल को, एंड UN डे का 24 अक्टूबर को UN डे देखा आपने। तो 5 जून को सेलिब्रेट करने का रीजन ये है कि इसका फॉर्मेशन हुआ था UNEP का। ठीक है, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली UNEP का आप नाम से समझ में आ रहा होगा, इन्वायरमेंटल जितनी पर्यावरण की चीज़ें होती हैं कि पेड़ पौधे लगाइए, प्रदूषण कम करिए, उनका यही बेसिकली काम होता है। ठीक है,
तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई, अभी एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं जितनी बाकी जो जितनी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं वाडा। वाडा जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1990 में एंड इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। वाडा का मतलब बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो जितनी डोपिंग समझ में आ रहा हो, जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको चेक करते हैं कि हाँ इन्होंने कोई मतलब ड्रग्स तो नहीं लिए, फिर कोई मेडिसिन तो नहीं ली जिससे अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी आए, तो वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। और अगर वादा किसी में ऐसा चीज़ पाते हैं तो उसे कुछ सालों के लिए बैन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओपेक। ओपेक का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है 14 सितंबर 1960 को स्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वियना ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया करेंगे, बट इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। हेड है इसके हैथम एल गैस, ठीक है, हैथम एल गैस इसके हेड है। नेक्स्ट वन देखते हैं OECD। OECD फॉर्मेशन हुआ है 1960 में, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसके अभी हेड है मैथियस कॉर्मैन, ठीक है, मैथियस कॉर्मैन। G20 इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1999 में, हेडक्वार्टर है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे सारी एक कंट्रीज होती हैं जिनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस आपस में मिलते हैं, वो एक देश में होता है कि हाँ इस साल इस देश में G20 के समिट कराते हैं, उस देश में कराते हैं, बट उसका कोई बेसिकली हेडक्वार्टर नहीं कि आप वहाँ जा करके चीज़ों को आप वहाँ पे करो। इस बार G20 की जितनी भी चीज़ें हो रही है वो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडिया उसको हेड कर रहा है, तो इस बार इंडिया में हो रहा है। और G20 का इस बार का थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एंड अगर हम लोग इसे इंडिया में देखें तो इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इंडिया में, ठीक है। G7 नेक्स्ट वन देखते हैं, फॉर्मेशन हुआ है 1975 में। इंटरपोल, इंटरपोल का फॉर्मेशन हुआ है 7 सितंबर 1923 में, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है अहमद नसीर अल रईसी, अहमद नसीर अल रईसी, ठीक है, इसके हेड है। नेक्स्ट वन फीफा जो कि इस्टेब्लिश हुआ है 1904 में, हेड है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके जो अभी हेड है ज्ञानी इन्फैंटिनो, ज्ञानी इन्फैंटिनो इसके हेड है, ठीक है। एंड फीफा इस साल का किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है फीफा इस साल का, ठीक है, याद होगा इस साल का जो फीफा है अर्जेंटीना जीता है। नेक्स्ट वन इज IOC इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है, IOC इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 23 जून 1894, ठीक है। इसे 23 जून को हम लोग क्या नाम है IOC जो ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में एंड इसके जो अभी हेड है थॉमस बाच इसके हेड है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब IOC का देख लेते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट होने वाला है समर ओलंपिक वो होगा लॉस एंजल्स US में, जो कि 2028 में होगा। एंड जो इसका विंटर ओलंपिक होगा वो 2026 में होगा इटली मिलान कॉर्टिना में, ठीक है, ठीक है, मिलान कॉर्टिना में। और 2024 में जो अभी इसका हुआ है वो पेरिस फ्रांस में हुआ है, ठीक है, जो 24 में अभी पेरिस फ्रांस में होना है, उसके बाद फिर ये लॉस एंजल्स में होगा एंड देन उसके बाद 2026 में होगा इटली मिलान कॉर्टिना जो कि विंटर वाला है, ठीक है, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन इन करंट अफेयर्स। अब हम लोग करंट अफेयर्स से देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में क्यों थे, ठीक है। तो अभी नाटो का जो 31st मेंबर कंट्री था वो फिनलैंड बना, मैंने आपको बताया, ठीक है। इन 2023 में इंडिया जो है वो 2 चीज़ की होस्ट कर रहे हैं, एक G20 एंड SCO। G20 मैंने बताया एंड SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2023 में ऑर्गेनाइज करेगा। IMF जो है अभी डिक्लेयर किया है 15.6 बिलियन लोन फॉर यूक्रेन। यूक्रेन का मैंने बताया कि नाटो से जो वॉर चल रहा है रशिया से, तो IMF ने उससे कुछ लोन दे रहा है कि बाहर बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया है वहाँ पे। तो IMF ने उसे क्लियर किया है कि 15.6 बिलियन का लोन हम यूक्रेन को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्क्लेव जो होगा 2023 का वो न्यूयॉर्क में इस बार हो रहा है। यूनाइटेड नेशन का वाटर कॉन्क्लेव 2023 में न्यूयॉर्क में हो रहा है, ठीक है। 12वां देखते हैं जो वर्ल्ड हिंदी समिट है, ठीक है, 2023 में 12th नंबर का एडिशन है, वो फिजी में हुआ है, ठीक है, फिजी में हुआ है इस बार 2023 का वर्ल्ड हिंदी समिट जो कि 12वें नंबर का है वो फिजी में हुआ है। COP27 इजिप्ट में, ठीक है, COP27 इजिप्ट में हुआ है एंड COP15 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, ठीक है। COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, COP27 इजिप्ट हुआ है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर हाँ आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में उसे पिन भी कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आदम के नाम से मेरा चैनल है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे डेली मैं क्यूज डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, अपडेट करती हूँ चीज़ों को, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी और भी वीडियोज़ देखिए और मैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगी। ओके, जय हिंद।